किसान भाइयों नमस्कार। अगर आप भी लहसुन की खेती करते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि लहसुन की बुआई करते समय या फिर लहसुन की खेती में हमें कौन कौन सी मुख्य 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लहसुन फसल से ज़्यादा पैदावार निकाल सकें। वैसे तो लहसुन की खेती में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब हम बुआई करते हैं और जब हमारी फसल 15-20 दिन तक हो जाती है तो उस समय तक हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमारी पैदावार बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, अगर शुरुआत से बात करें तो जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि लहसुन की बुआई जल्दी में करते हैं। तो वहाँ पर लहसुन के जो खेत होते हैं उन खेतों की हकाई अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, यानी कि 1 या 2 बार उसकी हल्की फुल्की हकाई कर देते हैं और फिर लहसुन की बुआई कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहली चीज़ तो आपको लहसुन, जिस खेत में आप लहसुन लगा रहे हैं उस खेत को अच्छी तरीके से हकाई जुताई करना है, यानी कि गहरी हकाई जुताई आपको उसकी कर देना है लगभग 2 से 3 बार। फिर अंत में रोटावेटर चलाकर जो भी आपकी खेत की मिट्टी है उसको एक समान बना लीजिए। उसमें जितने भी पत्थर के बड़े बड़े टीले होंगे वो फूट जाएंगे और बारीक मिट्टी हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि लहसुन की बुआई अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो यह काम आप शुरुआत में कर लीजिए। इसके अलावा बुआई करते समय बहुत सारे किसान भाई सही पोषक तत्वों का जो है अपनी फसल में उपयोग नहीं करते हैं, जिस वजह से फसल शुरुआत में ही कमज़ोर उगती है। तो शुरुआत में जिन पोषक तत्वों की पूर्ति करना है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर। ये 4 से 5 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी पूर्ति आपको शुरुआत में करनी पड़ती है। तो इन सभी की पूर्ति आप जरूर कीजिए। इसके अलावा बुआई की विधि का भी आप ध्यान रखिए। बहुत सारे किसान भाई महंगा बीज लेकर आते हैं और उस लहसुन की बुआई सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से करवाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप महंगा बीज खरीद कर लाते हैं तो उसको मजदूरों के द्वारा एक एक कली को अपने खेत में लगवाना है, जिससे बीज की भी बचत हो जाएगी और बीज एक निश्चित दूरी में पड़ेगा, निश्चित गहराई में पड़ेगा, तो पौधा अच्छी तरीके से आगे जाकर ग्रोथ भी करेगा। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको बुआई करते समय ध्यान में रखनी है। इसी के अलावा एक मुख्य कारण ये होता है हमारी पैदावार कम निकलने का, खरपतवार। अब खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई लहसुन उगने के बाद में कई प्रकार की दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिससे फसल को भी नुकसान होता है। तो जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तो बुआई जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आप अपनी जो सूखा खेत होता है उस खेत में पेंडामिथालिन 30% जो दवा आती है उसका स्प्रे 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से कर दीजिए। यह दवा आपके खेत में एक लेयर बना लेगी। इस दवा का स्प्रे करने के बाद आप अपने खेत में पानी लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे खरपतवार, चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार आपके खेत में नहीं उगेंगे, केवल आपका लहसुन ही उगकर खेत में बाहर आएगा। तो आपको आगे जाकर खरपतवार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यह खरपतवार नाशक दवा भी आप अपने खेत में जरूर डालें। इसके आगे जब आपने लहसुन अगर लगा दिया है और जब लहसुन लगाने के बाद 15 दिन की स्थिति हो जाती है तो उस समय पर आप अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट लगभग 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से अपने खेत में डालकर फिर पानी लगा दीजिए। वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और जिस खाद में कार्बन की मात्रा पाई जाती है उस खाद से हर एक फसल की पैदावार ज़्यादा निकलती है। तो आप यह खाद अपने खेत में ज़रूर डालें। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट खाद को आप 20 दिन, 25 दिन की स्टेज पर या 30 दिन की स्टेज पर भी डाल सकते हैं। तो आप यह काम अपने लहसुन की फसल में ज़रूर कीजिए। आपकी फसल शुरुआत में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी, उसमें किसी प्रकार की कमजोरी नहीं रहेगी, पौधे की जड़ें अच्छी बनेगी और आगे जाकर आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।